हेलो बेटा। आज का जो टॉपिक है बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे। हेलो बेटा, आज का जो टॉपिक है इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि ये टॉपिक आपको बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में पढ़ाया जाता है। ये टॉपिक आपको सेकेंड ईयर में सॉल्यूशन चैप्टर में भी पढ़ाया जाता है। और ये टॉपिक का नाम है बेटा, दैट विल बी कॉल्ड एज ए मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन। मतलब ये जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन जो था, लेट मी टेल यू बेटा, इट इज कॉल्ड एज ए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस। और बेटा इस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस में हमने अब तक जो पहला वाला देखे, दैट इज ए मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन हमने देख चुके हैं, दैट इज ए कैपिटल एम। सेकंड वाला बेटा हमने नॉर्मेलिटी ऑफ द सॉल्यूशंस भी देख चुके हैं। और आप लोग जानते हो बेटा, नॉर्मेलिटी में हमने पूरा डिटेल पढ़ लिया है। दैट मीन्स नॉर्मेलिटी में नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकालना सीख लिए हैं, हाउ टू गेट द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, हाउ टू गेट द दिस इक्विवेलेंट वेट ऑफ द कंपाउंड, ये सारा पार्ट इसमें देख लिए। बेटा अभी जो दो बाकी टॉपिक है, दैट इज कंसंट्रेशन में वन इज कॉल्ड एज ए मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन, जिसको आप स्मॉल एम से डिनोट करोगे। और टॉपिक नंबर 4 बेटा, जिसका नाम है मोल फ्रैक्शन, बेटा जिसको आप एक्स से डिनोट करोगे। तो बेटा आज का जो मेरा क्लास है, इट इज ओनली फॉर द क्लास बेस्ड ऑन द मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। तो आज का टॉपिक शुरू होने वाला है बेटा, दैट इज अबाउट मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। तो पहले हम मोलैलिटी का फॉर्मूला देखेंगे बेटा, ये क्या है। तो यू नो मोलैलिटी m इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ द सॉल्वेंट। बेटा अब तक आपने जो मोलैरिटी का डेफिनेशन देखते हैं, याद करो क्या था। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। नॉर्मलिटी क्या था भाई, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द सोल्यूट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। लेकिन मोलैलिटी की जब बात करोगे तो ये आएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ द सॉल्वेंट। मतलब अगर मैं डेफिनेशन लिखना चाहूं तो ऐसे लिख सकता हूं मैं, इट कैन बी डिफाइंड एज, बेटा इट कैन बी डिफाइंड एज the number of moles of solute। देखो बेटा, it can be defined as number of moles of solute present in 1 liter of its solution। तो गलत हो गया ना। अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन लिखते थे सर, तो मोलैरिटी होता। तो भाई ये प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ ए सॉल्वेंट डाल दो, तो अब क्या हो गया बेटा, ये मोलैलिटी हो गया। मतलब ये मैं जानबूझ के ऐसा लिखा था कि 1 लीटर ऑफ ए सॉल्यूशन हो तो मोलैरिटी होता है बेटा, 1 kg ऑफ ए सॉल्वेंट हो तो मोलैलिटी होता है। मोलैलिटी को डिनोट आप स्मॉल एम से करते हो, मोलैरिटी को आप डिनोट कैपिटल एम से करते हो। दैट मीन्स अब देखिए ये फॉर्मूले को एक्सटेंड करेंगे भाई। व्हाट इज द एन इंडिकेट, तो बोलना एन इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। वेरी गुड भाई। बेटा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट को सर आप ऐसा लिख सकते हो क्या, हाँ भाई, वेट बाय ग्राम मॉलिक्यूलर वेट। अच्छी बात है, इसको उठा के यहाँ डाल दो। तो फॉर्मूला क्या बन गया सर, वेट बाय ग्राम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सोल्यूट। सोल्यूट बेटा ये ग्राम मॉलिक्यूलर वेट सोल्यूट का है, इनटू वेट ऑफ द सॉल्वेंट इन केजी। मतलब सर यहाँ पर ये फॉर्मूले में आपको जो डब्ल्यू इन केजी दिखा रहे हैं, ये क्या है। तो आपने बोलना सर इट इज द वेट ऑफ सॉल्वेंट एंड इट इज द वेट ऑफ सॉल्वेंट गिवन इन द केजी। बेटा अगर आपको सॉल्वेंट एमएल में दे दे तो आप क्या बनाओगे, दैट इज इक्वल टू वेट ऑफ द सोल्यूट बाय ग्राम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सोल्यूट इनटू 1000 बाय वेट ऑफ द सॉल्वेंट इन ग्राम। बेटा ये आपका हो गया मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन, राइट। बेटा यहां तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आपको कुछ एग्जांपल्स करा के दूंगा। प्लीज टेक ए स्क्रीनशॉट अप टू हियर।
अब देखो एक एग्जांपल करा के दे रहा हूं यहीं पे, इसी न्यूमेरिकल से। सर मुझसे पूछा गया है कैलकुलेट मोलालिटी ऑफ 20 ग्राम ऑफ NaOH is present in 100 ग्राम ऑफ वाटर। बेटा आप देखिए यहां पर आपके पास सोल्यूट तो NaOH है, सोल्यूट क्या है NaOH है, और वाटर क्या है बेटा आपका सॉल्वेंट है। देखो वाटर क्या है सॉल्वेंट है, NaOH क्या है बेटा सोल्यूट है। हो गया हमारा काम। वाटर मतलब सॉल्वेंट का वेट ग्राम में है, तो मैं लगा दूं 1000 बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। तो अब होगा मोलालिटी निकालने को बोला, तो मोलालिटी इक्वल टू वेट ऑफ सोल्यूट बाय ग्राम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट इनटू 1000 बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। लगा दो बेटा वेट कितनी है 20 ग्राम। आप जानते हो व्हाट इज द ग्राम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ NaOH? सब बच्चा जानता है बेटा, सोडियम की एटॉमिक वेट 23 है, वेरी गुड, प्लस ऑक्सीजन की एटॉमिक वेट 16 है, प्लस हाइड्रोजन 1 है, पूरा मिला लो 40 ग्राम पर मोल इज द ग्राम मॉलिक्यूलर वेट। तो 20 बाय 40 इंटू 1000 बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम कितना है 100। एक दो एक दो, ये 0 कट गया, 4 5 20। बेटा मोलालिटी आ रही है 5 मोलाल, एम मतलब मोलाल, दैट इज अ मोलालिटी ऑफ ए सॉल्यूशन। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा यहां तक। तो बेटा ये था हमारा पहला, दैट इज ए वन, थर्ड वन दैट इज ए मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशंस। पहले डेफिनेशन जान लो बेटा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ ए सॉल्वेंट। सर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ ए सॉल्वेंट। बेटा एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट है। सोल्यूट कैसे होता है, वेट बाय ग्राम मॉलिक्यूलर वेट। बेटा डब्ल्यू क्या है, वेट ऑफ द सॉल्वेंट इन केजी, वेट ऑफ द सॉल्वेंट इन केजी। अब ये देखो नंबर ऑफ मोल्स में मैंने क्या लगा दिया, वेट बाय ग्राम मॉलिक्यूलर वेट इनटू 1 बाय वेट ऑफ द सॉल्वेंट इन केजी। अब अगर आपको वेट ऑफ द सॉल्वेंट ग्राम में दे दे तो इंस्टेड ऑफ 1 आप क्या लगाओगे 1000 बाय दैट 1। उसी का एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ दिया है, आपसे पूछा है मोलालिटी निकालिए उस सॉल्यूशन का जिसमें 20 ग्राम ऑफ सोल्यूट है और 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट है। तो अब उन्होंने सॉल्वेंट की भी वेट दे दिया और आपको सोल्यूट का भी वेट दे दिया और मोलालिटी पूछा, तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दीजिए भाई ये वाला। देखो लगा दिए, वेट बाय ग्राम मॉलिक्यूलर वेट इनटू 1000 बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। बेटा वेट तो 20 है, ग्राम मॉलिक्यूलर वेट 40 इनटू 1000 बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम 100। सॉल्व करा लो, मोलालिटी 5 है। विल डू वन मोर बेटा, आप ये लिख लीजिए। तो यहां पर एक चीज सीख लो आप कि इस मोलालिटी साहब की यूनिट क्या होगी, क्या होगी बेटा, एन मतलब मोल, डब्ल्यू मतलब केजी। तो आप लिख सकते हो मोल पर केजी इज द यूनिट ऑफ मोलालिटी। बेटा नीट एग्जाम में IIT मेंस में ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन भी पूछ लेता है, वो पूछता है अमॉन्ग द फॉलोइंग द मोलालिटी यूनिट्स ऑफ द मोलालिटी, तो मोल पर केजी। बेटा आपके हिसाब से ये हमारा मोलालिटी जो है कॉन्सेंट्रेशन, क्या बेटा ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट है? तो आपने बोलना इट इज द टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, क्योंकि आपको मैंने पहले ही चार्ट में लगा दिया था जिसकी डिनोमिनेटर में वॉल्यूम होगी वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा, और जिसकी डिनोमिनेटर में डब्ल्यू वेट होगा वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगा। मतलब मोलालिटी ऑफ ए सॉल्यूशन को टेम्परेचर बढ़ाओ या कम करो उसकी वैल्यू में चेंजेस नहीं आती है, राइट। चलो आई एम गोइंग टू डिस्कस नाउ अनदर वन। बता दे भाई, वेरी गुड। तो आपके लिए मैं ये फॉर्मूले जो लिख के दिया, आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट भी ले लिया, आपने नोट्स में भी लिख दिया होगा। तो फिर भी मैं आपके लिए फॉर्मूलेज बगल में ये बोर्ड के राइट साइड में इस तरफ में लिख देता हूं मैं। उससे क्या होगा, बच्चा अगर फॉर्मूला भूल भी जाता है तो बोर्ड में फॉर्मूला देख के एटलीस्ट सोच तो सकता है
सर ये वाली वैल्यू इस पे डालो, ये वाली वैल्यू उसमें डालो, कैलकुलेट करो, आंसर निकालो, राइट। वेरी गुड सर। तो बेटा अब जो टॉपिक जो मैंने पढ़ा रहा था ये मोलैलिटी वाला था, दैट इज मोलैलिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अच्छी बात है। मोलैलिटी इक्वल टू वेट बाय ग्राम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट इनटू 1 बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ये भी अच्छी बात है सर। मोलैलिटी इक्वल टू वेट बाय ग्राम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट इनटू 1000 बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, राइट बेटा। तीनों से पूरा काम करने वाले हैं। आई होप सबको बोर्ड पे दिख रहा है बेटा, क्लियर, वेरी गुड। अब मुझसे पूछा गया सर फाइंड द मोलैलिटी ऑफ, फाइंड द मोलैलिटी ऑफ, फाइंड द मोलैलिटी ऑफ, बेटा सबसे पहला वाला क्या, 120 ग्राम ऑफ यूरिया था, 120 ग्राम ऑफ यूरिया, इट इज डिसॉल्व्ड इन 500 ग्राम ऑफ वाटर, इज इन 500 ग्राम 500 ग्राम ऑफ वाटर। बेटा देखो चीजें कितनी आसानी से दे दिया सर। वाटर मतलब आपको मालूम पड़ गया सर सॉल्वेंट, और अपने को मोलैलिटी में सॉल्वेंट का ही मास होना था। भाई यूरिया मतलब अपना सोल्यूट हो गया, अच्छी बात है सर। सर उसकी ग्राम मॉलिक्यूलर वेट उसने नहीं दिया, बेटा वो नहीं नहीं देता ऐसा नहीं है, देता है, पर अभी हम लर्नर है तो पढ़ लेना चाहिए बेटा। यूरिया क्या होता है सर, यूरिया का फॉर्मूला है CO और इसके बगल बगल में 2 NH2। हाँ बेटा ये फॉर्मूला है, CO और बाजू में NH2 बाजू में। आप इसकी मॉलिक्यूलर वेट निकालो बेटा, कितनी आएंगी, 14 इंटू 2 28, 28 प्लस 2 30 प्लस 2 32, 32 प्लस ऑक्सीजन 16 प्लस कार्बन 12, 32 प्लस 16 कितने आ रहे बेटा, 32 प्लस 16 इट बिकम 48, 48 प्लस 12, 48 प्लस 12 कितने हो गए बेटा, यस 60 is the gram molecular weight of the urea, actually 60 gram per mole। आप जानते हो यूनिट्स एंड ऑल बेटा, that much gram per mole is the molecular weight of urea। अब आपको मोलैलिटी निकालनी है, चलो चालू करो भाई। मोलैलिटी इक्वल टू वेट ऑफ सोल्यूट बाय ग्राम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट इनटू, बेटा ग्राम में दिया है, अच्छी बात है सर, वेरी गुड, 1000 बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। सो मोलैलिटी पकड़ लो कितनी है 120, GMW 60 इंटू 1000 बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम 500। बेटा ये 2 से कट गया, अच्छी बात है, ये भी 2 से कट गए, राइट सर। तो आंसर कितना आ रहा है, 4 मोलाल। कितना आ गया बेटा, 4 मोलाल। देख लो एक बार बेटा, आपको ये मालूम है 4 मोलाल को हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं ना, सर ऐसा क्यों लिख सकते हैं सर, अभी भी आपने बताया था मोलैलिटी साफ की यूनिट्स क्या होती है, मोल पर केजी इज द यूनिट ऑफ द मोलैलिटी। बना लो भाई, स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिए, वेरी गुड। अब एक काम आप करना, फाइंड द मोलैलिटी ऑफ 120 ग्राम ऑफ यूरिया इन 500 ग्राम ऑफ वाटर, आपने निकाल लिया है। अब मैं आपको सेकंड वाला क्वेश्चन दे रहा हूं, आप ट्राई कीजिए बेटा। फाइंड द मोलैलिटी ऑफ 6 ग्राम of urea is present in 2 liter of water। ज्यादा हो गया ना, 2 kg ऑफ वाटर डाल दो। सर लीटर को केजी में क्यों किया मैं बाद में बताऊंगा, एक्चुअली मैं चाहता क्या था और लिखा क्या हूं। तो आप ये 6 ग्राम ऑफ यूरिया दे दिया है और इसको 2 kg ऑफ वाटर में डाला गया है, और आपसे पूछा है कि सर इसकी मोलैलिटी निकालिए। ट्राई कीजिए बेटा क्या आता, देखो 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 देखो, फटाफट करो। यूरिया की तो मॉलिक्यूलर वेट मैंने आपको दे ही दिया है। वेरी गुड बेटा, कितना अच्छा सॉल्व किया आपने, एक्सेलेंट। बेटा सोल्यूट की वेट ग्राम में दी गई है
और ये आपको केजी में दिया है, तो आप फॉर्मूला वो वाला लगाइए ना भाई, वेट बाय जीएमडब्ल्यू इंटू 1 बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, वेट बाय ग्राम मॉलिक्यूलर वेट इंटू 1 बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। बेटा वेट कितनी है देखो सर 6 ग्राम है, जीएमडब्ल्यू कितनी है बेटा यूरिया की 60 है, इंटू 1 बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी कितना आ रहा बेटा 2 आ रहा, इट बिकम 1/10, और ये कितना 1/2, आप देखो कितना हो रहा बेटा 1/20, नहीं अरे 1/10 और 1/2, 2 इंटू 10 20, बेटा 1/2 का मतलब 0.5 होता है और एक जीरो उसके आगे लगा दो, इतनी मोलाल आपकी यूरिया की हो गई। मतलब आप 0.05 मोलाल भी लिख सकते हो, आप 0.05 मोल पर केजी भी लिख सकते हो। क्लियर है बेटा, देख लो एक बार, वेरी गुड, स्क्रीनशॉट ले लो सर, ले लो बेटा स्क्रीनशॉट ले लो। बन गया, वेरी गुड। थर्ड वन, क्वेश्चन तो वही है, फाइंड द मोलैलिटी ऑफ, सर थर्ड वन 49 ग्राम of H2SO4 is present in, हाँ बेटा, is present in 100 ग्राम, नहीं 100 तो चलो चला लेंगे क्या होता, 100 ग्राम ऑफ वाटर। सर ये तो क्वेश्चन बहुत आसान है, क्यों, वाटर मतलब आपका सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट की वेट ग्राम में दिया, बेटा सल्फ्यूरिक एसिड मतलब आपका सोल्यूट है, चलो मोलालिटी पूछा है तो वेट ऑफ द सोल्यूट इन ग्राम, वेट ऑफ द सॉल्वेंट इन ग्राम, आप ये लगा के काम कर सकते हो। लेकिन बात आ गई जीएमडब्ल्यू की, सर व्हाट इज द ग्राम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, तो देखो बेटा आपको मालूम है हाइड्रोजन कितने हैं 2, और एक एक हाइड्रोजन की एटॉमिक वेट कितनी है 1, सल्फर भी कितने हैं 1, उसकी एटॉमिक वेट कितनी होती है बेटा सल्फर की 32, याद कर लो बेटा, हाइड्रोजन की एटॉमिक वेट 1 है, ऑक्सीजन की एटॉमिक वेट 16 है, सल्फर की एटॉमिक वेट 32 है, कार्बन की एटॉमिक वेट 12 है, नाइट्रोजन की एटॉमिक वेट 14 है, तो ये एटॉमिक वेट आप याद कर लेना। तो राइट, सल्फर कितने एक है, उसकी एटॉमिक वेट 32, सही बात है, प्लस ऑक्सीजन देखो बेटा कितने 4 है, बेटा इस ऑक्सीजन की एटॉमिक वेट ढूंढो, सर 16 है, पूरा मिला के करके देखो 2 प्लस 32 प्लस 64 पूरा जोड़ के देखो बेटा 98 आता है, 4 और 2 6, 6 और 2 8, 6 प्लस 3 9, 98 उसकी जीएमडब्ल्यू है, और जीएमडब्ल्यू की यूनिट कैसे लिखते बेटा ग्राम पर मोल, अच्छी बात है। मोलैलिटी इक्वल टू वेट ऑफ सोल्यूट बाय ग्राम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सोल्यूट इनटू, बेटा मैं 1000 बाय वेट ऑफ द सॉल्वेंट इन ग्राम लेना पड़ेगा क्योंकि आप जानते हो वेट ऑफ सॉल्वेंट मुझे ग्राम में ही दिया है, तो आ जाओ बेटा मोलैलिटी इक्वल टू वेट कितनी 49, जीएमडब्ल्यू कितनी 98, बेटा इनटू 1000 बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम पकड़ लो 100, एक दो एक दो, बेटा ये 1/2, 1/2 2 1 जार 2 5 जार, सर 5 मोलाल आ गया, अच्छी बात है, क्या सर मैं इसको 5 मोल पर केजी नहीं लिख सकता हूँ, सर आपके हाथ में पेन है, आप जैसा चाहे वैसा लिख लो, राइट बेटा, मोलालिटी कितनी आ गई 5 मोलाल क्वाड एज ए 5 मोल पर केजी। आई होप बेटा आपको समझ में आ रहा ही है, वेरी गुड, बना लो बना लो, ले लो स्क्रीनशॉट, और एक छोटा सा क्वेश्चन आपके लिए, हाँ बेटा और एक छोटा सा क्वेश्चन आपके लिए, वेरी गुड, बनाएंगे, मिटा दूं मैं, राइट सर, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, वेरी गुड। अब आपको करना क्या है देखिए, सर आपने जीएमडब्ल्यू निकाल के दिए, अच्छी बात है, मैं वैसे ही रख देता हूं, मैं आपको तकलीफ नहीं देना चाहूंगा, 49 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज प्रेजेंट इन इतने केजी ऑफ पानी में, कितना बेटा 2.5 केजी ऑफ वाटर में, भाई मोलालिटी निकालो,
अब देखो देखो क्या करना है, फॉर्मूला 1 लगाओ कि 2 लगाओ कि 3 लगाओ, मर्जी आपकी। देखो यस, फॉर्मूला लगाओ और देखो बेटा क्या आ रहा है आंसर। व्हाट इज आंसर यू आर गोइंग टू गेट? बन गया? चलो मैं बना लू अभी, मैं बना लेता है। देखो बेटा, मोलैलिटी इक्वल टू वेट ऑफ सोल्यूट बाय ग्राम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सोल्यूट इनटू, सर ये केजी में दिया, केजी में उठा लो, 1 बाय वेट ऑफ द सॉल्वेंट इन केजी। बेटा वेट दी है 49, जीएमडब्ल्यू 98 इंटू 1/2.5, केजी है ना भाई, तो 1/2.5, ये कितना आ रहा 1/2 बाय 1/2.5, कितना होता 1/5, 0.2 है ना बेटा, 10 हो गया, 5 2 सर मोलाल, मतलब 0.2 मोल पर केजी इज द आंसर फॉर दिस वन। आई होप सब आपको समझ में आ रहा है धीरे धीरे। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड बेटा। बन गया? अब सोचो बेटा, आपने, आपको ये जो मोलैलिटी निकालने को बोला गया, आपको जो मोलैलिटी निकालने को बोला गया बेटा, इसमें क्या किया उन्होंने, उन्होंने वेट ऑफ द सोल्यूट ग्राम में दे दिया, राइट, और वेट ऑफ द सॉल्वेंट या तो केजी में डाला या तो ग्राम में डाला, और ये करके आपको निकालने को बोला कि सर मोलैलिटी निकालो। तो अगर आप नीट के लिए प्रिपेयर हो रहे हो तो ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछता आजकल, क्योंकि नीट में अभी सब कुछ एक ही जगह हो गया ना, एम्स भी वहीं आ गया, जिपमर भी वही आ गया, सब ऐसे आ गया, तो पॉसिबल नहीं है ऐसा पूछना। अब वो कुछ अलग वे से पूछेगा, एंड व्हाट इज द डिफरेंट वे दे कैन आस्क यू। मैं दे रहा हूं आपको क्वेश्चंस, राइट। क्या देगा, वेट ऑफ द सोल्यूट इन ग्राम तो दे देगा बेटा, वेट ऑफ द सोल्यूट इन ग्राम तो दे देगा, लेकिन वेट ऑफ द सॉल्वेंट नहीं देगा, सीधा वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन दे देगा। बेटा अगर वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन एमएल में दे दिए तो हमारा सबसे पहला काम है, व्हाट इज दैट, कि वी शुड कन्वर्ट द वॉल्यूम इन एमएल इनटू वेट ऑफ द सॉल्वेंट इन ग्राम। वो कैसे करना और कैसे क्वेश्चंस होते हैं, उनका ट्रिक क्या है, सब अभी हम नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ लेंगे, राइट। चलो बेटा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा दिया है कि 120 ग्राम ऑफ यूरिया। अब आप तो जानते हो ना बेटा, एक CO होगा, उसके राइट साइड में NH2 है, और लेफ्ट साइड में भी उसका NH2 दोस्त, उसके दो दो दोस्त है, राइट और लेफ्ट में। ऐसे याद करने का फॉर्मूला मेथड है भाई। तो 120 ग्राम ऑफ यूरिया है, इट इज प्रेजेंट इन, क्योंकि कोई बच्चा अगर यूरिया का फॉर्मूला भूल जाता है तो सुधीर सर को जरूर याद करके बोलेगा, एक CO था, राइट साइड में दोस्त था, लेफ्ट साइड में दोस्त था, NH2 ये बन गया फॉर्मूला। तो 120 ग्राम ऑफ यूरिया इज प्रेजेंट इन 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 1 लीटर ऑफ इट्स सोल्यूशन। हाँ भाई, प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ इट्स सोल्यूशन, वेरी गुड। और ये तो 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन तो दे दिए, अब पूछा है कैलकुलेट कैलकुलेट मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन, लेकिन उन्होंने आपको तकलीफ नहीं दिया बेटा, उस सॉल्यूशन की डेंसिटी भी देके छोड़ दिया, कितनी मालूम, 1.18 ग्राम पर ml, डेंसिटी देके छोड़ दिया बेटा, 1.18 ग्राम पर ml। तो डेंसिटी दे दिया, वॉल्यूम दे दिया, मोलैलिटी पूछा, अब करना क्या है, ध्यान से सोचो समझो और करो बेटा। देख लो एक बार फॉर्मूला देख लो, आराम से देखो।
वंस यू चेक इट बेटा, डेंसिटी है, वॉल्यूम है और मोलैलिटी पूछा हुआ है। वेट बाय ग्राम मॉलिक्यूलर वेट। अब मेरी मर्जी बेटा, मैं लीटर में लू, केजी में लू, मर्जी। मैं लेना चाहूंगा ग्राम में। 1000 बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट मस्ट बी इन द ग्राम। अब वेट ऑफ सॉल्वेंट ग्राम में कैसे लोगे वो थोड़ा सोचो, यही तो पढ़ना है यहाँ पे। और ऐसे ही क्वेश्चन नीट में, आईआईटी में पूछे जाते हैं। सोचो बेटा सोचो।